नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगे आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। कुशलगढ़ के न्यू विद्या भवन स्कूल में हुआ वार्षिकोत्सव समारोह, बच्चों को पुरस्कार बांटकर किया प्रोत्साहित। माघ पूर्णिमा पर दिखी बेणेश्वर मेले की अनोखी रौनक, बागड़ समाज में लाखों की संख्या। प्रतापगढ़ के मुक्तिधाम स्थित भैरव मंदिर में हुए अनुष्ठान, माघ पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन के लिए लोगों का लगा तांता। माता शबरी के जन्मोत्सव पर होगा भव्य आयोजन, प्रभारी मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों को दिए निमंत्रण। बांसवाड़ा के दिनेश गहलोत साफा बांधने में रहे प्रथम, बेणेश्वर धाम पर आयोजित मेले में हुई प्रतियोगिता। विराट हिंदू सम्मेलन में हुआ उत्साह का संगम, प्रतापगढ़ शहर में आयोजित हुआ कार्यक्रम, शोभा यात्रा निकाली। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की समीक्षा बैठक हुई, संत रविदास जयंती भी मनाई गई, कार्यकर्ता हुए शामिल। भरतपुर के बीरमपुर में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, सैकड़ों लोग रहे मौजूद, सनातन धर्म व गौ रक्षा का लिया संकल्प। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। न्यू बाल विद्या भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय कुशलगढ़ में वार्षिक उत्सव एवं पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में राजकीय मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय कुशलगढ़ के प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन मुख्य अतिथि थे। वे वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण लाल परमार विशिष्ट अतिथि थे। संस्था प्रधान तेजपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजनों से बच्चों में साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि जागृत होती है एवं अथक प्रयास से ही सफलता हासिल होती है। संस्था प्रधान तेजपाल सिंह यादव ने विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, साथ ही विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। नवीन सत्र में प्रवेश से संबंधित जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में खेल, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधि, अध्यापन आदि में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ व विद्यालय की सेविकाओं का भी प्रतीक चिन्ह व प्रशंसा पत्र देकर सम्मान किया गया। वागड़ का प्रयाग कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम इन दिनों मेले की रौनक से भरा हुआ है। माही, सोम और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगने वाला माघ पूर्णिमा मेला देश विदेश से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस बार भी मेले में अलग ही रौनक देखने को मिली। मेले में झूलों से लेकर ड्रैगन ट्रेन और सर्कस, बेली डांस वाला झूला आदि आकर्षण का केंद्र है। बेणेश्वर मेले में हजारों की संख्या में मेलार्थी आ रहे हैं तथा मेले का पूरा आनंद ले रहे हैं। मेला मतलब आनंद, उत्साह एवं घूमने फिरने का वह स्थान है जहां पर हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है। मेले में माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जा रहे हैं तथा अपने कंधों पर बिठाकर घुमा रहे हैं। उस बच्चे को बचपन में देखा गया मेला याद रहे, इसके लिए मेले में फोटो भी खिंचवाते हैं। बेणेश्वर मेले में दूर दराज से दुकानदार पहुंच रहे हैं तथा अपनी अलग अलग सामानों की दुकान लगाकर बैठे हैं। इन दुकानों पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर एवं अन्य जिलों के मेलार्थी पहुंच रहे हैं तथा मेले से जरूरत का सामान खरीदता नजर आए। कोई लकड़ी का पलंग खरीदते नजर आया तो कोई बर्तनों की दुकान पर बर्तन खरीदते नजर आया। मेले में हथियारों की भी दुकान लगी हुई थी तथा इन लोहे से बने हथियारों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। इसके अलावा हाथ पर नाम लिखवाने का भी क्रेज देखा गया तथा मेले में हाथ पर नाम लिखवाने का क्रेज भी देखा गया तथा मेले के चप्पे चप्पे पर हाथों पर नाम गुदवाने वाले अपनी दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। इन दुकानों पर कोई टैटू बनवा रहा है तो कोई अपना नाम लिखवा रहा है। मेले में महिलाओं के साथ सज्जा का सामान भी मिल रहा है तथा दुकानों पर इन्हें लेने के लिए भीड़ भी नजर आ रही। मेले में छोटे बच्चे भी अपने परिवार व लोगों के लिए दो पैसे कमाने में लगे हुए थे। रस्सी पर एक छोटी सी बच्ची करतब दिखा रही थी, जिसे देखकर मेले में आए लोग कुछ पैसे उसे भी दे रहे थे। इसके अलावा मेले में एक जैसी पोशाक पहनकर आदिवासी समाज के युवा मेले का पूरा आनंद उठाते नजर आए। आदिवासी समाज के लिए बेणेश्वर मेला महत्वपूर्ण है तथा इस मेले में युवक युवतियों पर एक जैसी पोशाक में घूमने के लिए पहुंचते हैं तथा पूरा मेला घूमकर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। प्रतापगढ़ में पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुक्तिधाम स्थित दादा भैरवनाथ मसान वाली महाकाली माता का दरबार श्रद्धा और भक्ति से गूंज उठा। माता का भव्य एवं अलौकिक श्रृंगार किया गया। वहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन, पूजन व ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच विशाल महाआरती का आयोजन किया गया।
सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दराज से आए भक्तों ने माता के दर्शन कर सुख समृद्धि आरोग्य और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं का विश्वास था कि दादा भैरवनाथ मसान वाली महाकाली माता के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटेगा। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त विशेष प्रसाद अर्पित कर माता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। इन दिनों यह पावन स्थल न सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भक्तों के लिए आस्था, विश्वास और शक्ति का प्रमुख केंद्र बन चुका है। पूरे आयोजनों के दौरान वातावरण जय महाकाली और दादा भैरवनाथ की जय के जय घोष से भक्तिमय बना रहा। माता शबरी जन्मोत्सव बागड़ क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर आयोजकों की एक टीम ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और डॉक्टर वेलाराम घोगरा को उनके निवास कोटड़ा उदयपुर देवलपाल डूंगरपुर जाकर निमंत्रण दिया। इसके साथ ही कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिए गए। दोनों ने शहर स्वीकार करते हुए कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित होने का वादा किया। इस दौरान डूंगरपुर एवं उदयपुर क्षेत्र में कार्यक्रम को लेकर प्रचार प्रसार भी किया गया। माता शबरी जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम 8 फरवरी रविवार को मनाया जाएगा, जो भगवान श्री राम और माता शबरी की पूजा और भक्ति का दिन है। माता शबरी की कथा के अनुसार उन्होंने भगवान श्री राम को बेर खिलाए थे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस दिन माता शबरी और भगवान श्री राम की पूजा की जाती है और भक्तगण व्रत रखते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। बांसवाड़ा के दिनेश गहलोत ने बेणेश्वर धाम में आयोजित साफा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उनका लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। इससे पहले भी वे उत्सव में प्रथम स्थान पर रहे थे। आपको बता दें कि बेणेश्वर मेले का नाम पूरे देश में बागड़ प्रयाग के रूप में जाना जाता है। माही, सोम व जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक आयोजित होने वाला यह मेला आदिवासी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। इस मेले के दौरान जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस क्रम में साफा बांधने की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें दिनेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरी ओर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें लोक संस्कृति के कई रंग नजर आए। मेले को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं और माघ पूर्णिमा के यहाँ मुख्य मेला लगता है। इस दौरान जनजाति क्षेत्र के अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं तथा विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। प्रतापगढ़ में विराट हिंदू सम्मेलन भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा और मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं, युवा और संत महात्मा शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सम्मेलन स्थान तक पहुंची। यात्रा में भगवा ध्वजा, पारंपरिक वेशभूषा, ढोल नगाड़ों की गूंज और जय घोष से पूरा वातावरण धर्ममय हो गया। महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर यात्रा में सहभागिता निभाई, जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। सम्मेलन में अंबाजी धाम महाराज निपानिया ने सनातन संस्कृति, हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्र हित पर अपने विचार रखे। उन्होंने युवाओं से धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित रहने का आह्वान किया। संतों के प्रवचनों से श्रोतागण भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आयोजन समिति के सदस्यों ने सफल आयोजन के लिए प्रशासन, पुलिस और आमजन का आभार व्यक्त किया। विराट हिंदू सम्मेलन ने प्रतापगढ़ में सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त संदेश दिया। बांसवाड़ा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर संत रविदास जयंती मनाई गई, जिसमें बाबा साहब और संत शिरोमणि रविदास जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया गया। समीक्षा बैठक में जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें विकिल सोनार्थी बड़गांव को जिला अध्यक्ष, भरत पटेल को जिला उपाध्यक्ष, महेंद्र यादव आनंदपुरी को जिला कोषाध्यक्ष और पवन यादव डडुका को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डामोर, प्रवीण बुनकर, कांतिलाल रायकवाल सहित कुशलगढ़ भीम आर्मी टीम के सदस्य और अन्य कई भीम आर्मी कार्यकर्ता मौजूद। भरतपुर के बीरमपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदू मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत ने की, जबकि मुख्य अतिथि संत परमदास महाराज रहे। सम्मेलन में दूर दराज से लोग पहुंचे और उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर सनातन धर्म की रक्षा, गो सेवा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने समाज में फैली कुरीति को मिटाने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने का आग्रह किया।
मुख्य अतिथि संत परमदास महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को एकजुट होकर सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए और गौ सेवा को बढ़ावा देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय सरपंच राजेंद्र धाकाड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया और जीवन में शाकाहारी बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शाकाहारी जीवन शैली अपनाकर हम न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम मिडनाइट। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।